जीत गया नगीना से काट के अंटी बार बार थोड़ा चढ़े। लोग बाग समझ रहे क्या है, जिस आदमी को बोलने का सलीका नहीं है। अम्बेडकर को मैं महापुरुष मानता हूँ, मेरे को कहीं कहलवा लो, महापुरुष है। महापुरुष की हैसियत से उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। भगवान नहीं मानता। जिसके नाम के बाद में रावण लग रहा, आप अंदाजा लगा लो कि वो रावण तो अम्बेडकर में कौन से तत्व हैं निहित। उसे एक साधारण इंसान है, साधारण इंसान ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद का महाकुंभ पर दिया गया बयान इस समय खूब वायरल हो रहा है और उस बयान पर खूब हंगामा भी हो रहा है। चंद्रशेखर ने कहा है कि जिन लोगों को अपने पाप धोने हैं वो महाकुंभ में जाएंगे, यानी संगम में वो लोग डुबकी लगाएंगे जिन लोगों ने पाप किए हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर उग्र सिंह चौहान जी का क्या कहना है। उग्र सिंह चौहान की यदि हम बात करें तो सनातन धर्म को बड़ी मजबूती से मानने वाले हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और सनातन धर्म की विशेषताओं पर भी उग्र सिंह चौहान जी बोलते रहते हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24। नमस्कार। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सनातन धर्म केवल सवर्णों का है? क्योंकि दलित समाज के लोग ये कहते हैं कि ये धर्म तो बस केवल सवर्णों का है। नहीं, ये तो सभी का है, मानव मात्र का है, सभी का है। मतलब ऊंच नीच की कोई भावना सनातन धर्म में नहीं है? नहीं, सनातन धर्म में ऊंच नीच की कहाँ भावना है। सनातन धर्म तो सबके लिए खुला हुआ है, सबके लिए है। तो कर्म के हिसाब से लोग बाग अपनी जातियां बना रहे हैं, उसमें छोट बड़ाई कर दिया, नहीं तो सबके लिए समान है। तो फिर दलित समाज के लोग सनातन धर्म पर ये बात क्यों कहते हैं कि ये तो सवर्णों का धर्म है? दलित तो नहीं कहते ना, उन्हें कुछ लोग कहलवा में, कुछ बुद्धिहीन लोग बाग जिनमें अपनी बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, जनता उन्हें चुन के भेज दे और वो फिर इस किस्म की भाषाएं बोलने शुरू करते हैं। वो लोग बाग कहें, सब दलित कहाँ कह रहे हैं। दलित तो आज कुंभ में बहुत सारे लोग बाग जा रहे होंगे, सनातन धर्म के सब रीति रिवाज को मान रहे, मंदिरों में जा रहे, वो दलित नहीं है। मतलब दलित समाज को दलित समाज के नेता ही बरगलाने का काम कर रहे हैं। कुछ बुद्धिहीन नेता जिनमें बुद्धि ही नहीं, वो लोग बाग या तो वो बौद्ध धर्म की तरफ ले जा रहे हैं उन्हें, या उन्हें कहीं ना कहीं नफरत है जो उल्टा बोलना। भाई मान लिया आप कुछ कह रहे हैं, मुझे आपका उल्टा बोलना, तो उन्हें तो सनातन धर्म के लोगों बागों के खिलाफ बोलना, तभी तो राजनीति हो है। अगर बौद्ध धर्म की तरफ दलित समाज के लोग जा रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? बौद्ध धर्म में तो समानता है और जबकि सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि यहाँ पर तो असमानता का भाव है। कहाँ समस्या है? किसी को कोई समस्या नहीं है। बौद्ध धर्म का मूल भी सनातन ही है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे भगवान बुद्ध, वो भी तो सनातन ही थे। उनके पिताजी सुशोधन या उनकी माँ महामाया, उनकी पत्नी या उनके लड़का, उनके भाई, ये सब भी तो सनातन ही थे। सनातन धर्मावलंबियों को कहीं बौद्ध धर्म से कोई नफरत नहीं है, ना सिख से है, ना जैन से है, ना बौद्ध से है। तो फिर दलित समाज के लोग ये क्यों सोचते हैं कि बौद्ध धर्म हमारा अपना धर्म है? ये कितने लोग बाग सोचते हैं, मुट्ठी भर लोग। कहाँ सोचते हैं? आप अपने गांव में अपने आसपास देखिए ना, मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, जहां तक भी इस किस्म के लोग बाग हैं वो तो कहीं नहीं ऐसा सोच रहे होंगे। एक दो बुद्धिहीन लोग बाग वही तो सोच रहे हैं, जबकि उनके बड़े भी और उनकी माँ बाप भी आज भी उन्हीं सनातन धर्म को मानते हुए उन्हीं देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ऋषि गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये जिनकी आप बात कह रहे हैं वो लोग बाग तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन तो राजनीति है, बोलना उन्हें कुछ ना कुछ। चंद्रशेखर आजाद दलित समाज के बड़े नेता हैं और नगीना लोकसभा से अभी काहे के बड़े नेता है? सांसद तो कोई भी बन जा भाई साहब। सांसद तो हमने अनपढ़ लोग भी बनते हुए देखे। सांसद क्या है? तो लोकतंत्र है, तो किसी को भी जिता दे। लोकतंत्र में तो जिसका कुंभा ज्यादा होगा वही जीत जाएगा। ऐसे ही वो लोग बाग जीत रहे हैं। जीत गया नगीना से काट के अंटी बार बार थोड़ा चढ़े। लोग बाग समझ रहे क्या है, जिस आदमी को बोलने का सलीका नहीं है वो इस किस्म की भाषा कह रहे हैं। वो तो एक दिन एक वीडियो आ रही थी उनकी, वो तो डीएम और एसपी और सीओ को भी कह रहा था कि मैं एक मिनट में आपके खिलाफ SC/ST लगवा दूंगा। कलेक्टर के बारे में कह रहा था कि SC/ST लगवा दूंगा। संविधान ने उन्हें वो ताकत दी है। भाई खामखा उस ताकत का इस्तेमाल करोगे तो फिर उसे तो दुरुपयोग कहा जाएगा ना, और उसका परिणाम फिर गलत भी हो है। सच तो सच ही हो ना। पब्लिक भी उनके साथ है। पब्लिक कहाँ साथ है? नेता के साथ साथ अपने कुछ व्यक्तिगत काम के लिए लोग बाग चलते रहे। कुछ लोग बाग इस किस्म के हों जो अलगाववाद की तरफ चलते रहे। ऐसा इतनी कितनी जनता उनके साथ हो रही है। हमारे यहाँ तो कहीं कोई हमें दिखता नहीं दूर दूर तक भी।
कितना रुतबा है, उससे तो कहीं गुना ज्यादा मायावती का था। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से चुनाव जीत गए हैं और पूरे देश में उनका संगठन है और उनकी पार्टी भी अच्छी आप परफॉर्मेंस कर रही है, कहाँ का और वो दलित समाज से हैं और आप सवर्ण समाज से हैं, तो क्या आपको इस बात को लेकर ईर्ष्या है? कहाँ? अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ का परफॉर्मेंस कर दिया उन्होंने? पिछले दिनों 9 सीटों पे चुनाव था, उपचुनाव यूपी में, कहाँ जीत का आ गए वो चुनाव भी? वो तो परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, जिताना जरूरी था। उसमें तो स्वर्णों ने ही वोट दिए क्या? हम लोगों ने भी तो उसमें प्रचार किया, आपने भी किया। उसमें तो जाटों ने वोट दिए, उसमें तो उन सब लोगों बागों ने वोट दिए। परिस्थितियां ऐसी थी कि हालात ये हो रहे थे, हमने भी तो दिए वोट, हमने नारे भी लगाए, उस समय था। अब फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर दिया? ये तो बहुत बड़ा तीर मारे थे मीरापुर में और बहुत सारी सीटों पे चुनाव लड़वाया, क्यों नहीं जीत का आगे? मतलब सवर्णों के सहयोग से चंद्रशेखर चुनाव जीत गए। तो हमने वोट दिए, जीतते। स्वर्णों के वोट नहीं मिले क्या? वो आदमी मतिमंद हो गया, अगर ये कहे तो कहता रहे, उसका क्या था? जिसके नाम के बाद में रावण लग रहा, आप अंदाजा लगा लो कि वो रावण, उस त्रेता युग के रावण को भी देखिए, उन्हें पता था कि ये भगवान है, राम सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी राम मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। मरने के बाद ही राम मानना था। तो ये तो वही रावण है, अहंकारी। तो क्या आप क्या मान के चल रहे? भाषा में है कहीं लचीलापन? है कहीं भाषा में सुधार? एक जनप्रतिनिधि ऐसा बोलता है क्या? जनप्रतिनिधि जब तक नहीं है तब तक किसी भी भाषा का इस्तेमाल करे, जनप्रतिनिधि बनने के बाद में वो कोई दलित का ही नहीं है, वो उस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक आदमी का जनप्रतिनिधि है। ठाकुर साहब ये बताओ, आपकी संगम में आस्था है या नहीं? बिल्कुल है। तो चंद्रशेखर ने तो कहा है कि संगम में वो लोग स्नान करने के लिए जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। उसकी तो सब जगह वो तो कहीं कुछ भी कह दे, उसकी तो इस पानी में नहाने में भी आस्था नहीं होगी, क्या पता ना नहाता हो। हम तो गंगा को पवित्र मानते हैं, जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, गंगा माँ है। और गंगा पूरी दुनिया में, भारत में ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। कहीं भी गंगा नहीं है। गंगा के जल को उठाओ और आप एक बोतल में बंद करके रख दो, 1 साल के बाद भी देखना, अगर उसमें बदबू हो, दूसरी नदियों का पानी ले आओ, उसे आप 8 दिन रख के दिखा दो, उसमें बदबू हो जाएगी। गंगा तो वो चीज है। चंद्रशेखर के कहे से क्या गंगा धूमिल हो जाएगी? चंद्रशेखर के कहे से क्या गंगा अपमानित हो जाएगी? या सनातन धर्म खत्म हो जाएगा? कौन चंद्रशेखर, क्या चंद्रशेखर? ये तो इसमें इस भारत में चंद्रशेखर कैसे, तो भाई करोड़ों लोग भाग हैं। भारत है, भारत की संस्कृति है, गंगा भारत की आत्मा है, सनातन है। जो आपने कहा कि पानी खराब नहीं होता है, हो सकता है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो, तो आज तक क्यों नहीं खोज पाए वैज्ञानिक कारण को? जिन लोगों ने ग्रहों की खोज कर ली, जिन लोगों ने आपके मोबाइल बना दिया, आपके कैमरे बना दिए, गाड़ियां बना दी, आपने हवा में जहाज उड़ा दिया, लोहा उड़ा दिया, पानी पे लोहा चला दिया, तो क्या वो इस तथ्य को नहीं जान पाए आज तक? बताओ ना वैज्ञानिक, कहाँ से आ रहा है पानी और इस पानी में क्या है ऐसा? तो विज्ञान कहाँ यहाँ फेल है? बताए ना, वो चंद्रशेखर ही बता दे, कोई और बता दे। चंद्रशेखर ने जो लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या मतलब ये बयान देकर उन सभी का अपमान किया? अपमान किया 100%। वो सम्मान कहाँ कर रहा, किसका कर रहा? वो जिस दिन से बना अपमान ही अपमान कर रहा। वो अधिकारियों का वो अपमान करे, स्वर्णों का वो अपमान करे, भारत का वो अपमान करे, वो सब चीजों का अपमान करे। किस चीज का सम्मान कर रहा हो? वो तो अपने दलितों का भी अपमान ही करे। उन्हीं को क्या कर रहा हो? वो तो पिछले दिनों इनके मुसलमानों का हितैषी होकर चला गया था, मंच से उतार दिया गया था। भाई सोच होनी चाहिए ना एक जनप्रतिनिधि में, जो एक बढ़िया सोच होनी चाहिए, वो उसमें वो सबका है। जनप्रतिनिधि हर एक आदमी का होता है, उसकी भाषा में रस होना चाहिए। अब हमेशा अहंकार की भाषा बोलोगे, कटुता की भाषा बोलोगे, कौन स्वीकार करेगा इसे? बन गए एक बार सांसद बन गए, क्या रोज ही बनेंगे ना? अब 29 में भी तो आवेगा ना चुनाव, उसमें परफॉर्मेंस करके दिखावे। और वो लेकर आवे ना, पार्टी है उनकी, तो बहुत बढ़िया पार्टी है। वो अपनी 50-100 सीटें लेकर आवे भारत में। उन्हें लोकसभा का लड़ना नहीं, तो विधानसभा का 27वां आ रहा, विधानसभा में सीएम बने ना यूपी के। 30% बतावे में, तो वो 30% कहना कि हमारे वोट 30% है, हम 30% तो बहुत बैठते हैं, वो बन जाओ। जिस भाषा का इस्तेमाल आज कर रहे हैं, 27 में इनके सामने ही आ जाएंगे। तो इनके कर्म है, कर्म का फल है, जो दोगे वो लोगे। उनके समर्थक तो ये बात लिखते हैं, कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद नेक्स्ट सीएम, नेक्स्ट पीएम। वो तो कुछ भी कह रहे, वो तो भगवान भी कह रहे, उसे जाए, उनके कहीं से क्या सारा लगे। आस्थावान लोग, जिन लोगों की उसमें आस्था है, वो कितने होंगे? मुट्ठी भर लोग। अब वो मुट्ठी भर लोग बाग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सत्य है? सत्य तो भाई चुनाव
1000-2000 आदमी जिता दें क्या? और वो जिस जाति को एक को टारगेट कर रहे हैं, एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, वो जिता देगा क्या? वो देता है उन्हें खाने के लिए, ये उनके लिए क्या क्या कर रहा, कौन सी लड़ाई लड़ रहा? तो स्वर्ण जातियां दलित समाज को टारगेट नहीं करती? नहीं करती, हम नहीं करते। हम स्वर्ण में, हम स्वर्ण जाति से हैं और हम दलितों को अपने गले लगा के रखते हैं। भाई हैं, समाज में है, बराबर में चाय पिलाते हैं, बराबर में खाना खिलवाएं। अगर ये वो कहें कि भाई रिश्ते नाते नहीं हो रहे, तो ये कर दो ना, पहले वाल्मीकि समाज में शुरू करें, हो जाएगा धीरे धीरे। वाल्मीकि समाज से शुरुआत ये करें ना, ये काहे को अपने को ऊंचा मान रहे, स्वर्ण मान रहे? शुरुआत करें। गुड़ खावे गुड़ियानी सान। आज आप चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर खिंचाई कर रहे हैं इस वीडियो में। खिंचाई नहीं कर रहा है, एक जनप्रतिनिधि का जो एक स्वभाव होना चाहिए, उनका जो एक फर्ज होना चाहिए कि जनता के बीच का आदमी है, वो सबका है, सर्व समाज का है। आज जिस आदमी ने उसे वोट नहीं दी होगी, हो सके उसके भाषा से प्रभावित हो गए, उसकी शैली से प्रभावित हो गए, अगली बार वो भी उसे वोट दे दे। और अगर इसी प्रकार की भाषा बोलता रहेगा, अपने भी चले जाएंगे। कुछ दिन पहले आप अंबेडकर को भगवान मानने से इनकार कर, आज भी वो इनकार करता हूँ। अंबेडकर को मैं महापुरुष मानता हूँ, मेरे को कहीं कहलवा लो, महापुरुष है, महापुरुष की हैसियत से उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। भगवान नहीं मानता। भगवान की परिभाषा, यार भगवान क्या है? भगवान की परिभाषा में आपको फिर 1-2 मिनट का वो है। भगवान 5 शब्दों से मिलकर बना, भे गे वे आ ने, और प्रकृति के 5 तत्व हैं, जिसमें 5 तत्व समाहित हो गए। जो 5 तत्वों में समाहित होगा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, वही तो भगवान होगा। 5 तत्वों में से एक तत्व हटा दो, क्या आप जीव की रचना संभव मानते हो क्या? और भगवान के नाम में से एक शब्द हटा दो, क्या भगवान को पूरा कर दोगे क्या? भय माने भूमि, गे माने गगन, वे माने वायु, आ माने अग्नि, न माने नीर, वही 5 तत्व वहां। 5 तत्वों के पहले अक्षर को निकाल के भगवान बनाया गया। तो अम्बेडकर में कौन से तत्व हैं निहित? उसे एक साधारण इंसान है, साधारण इंसान ने ठीक काम किए, अच्छे काम किए, और उन अच्छे काम की वजह से मैं महापुरुष कह रहा। भगवान तो मैं आज भी नहीं मानता, जो मानने मानिए। आप मुझे, मैं भुक्का और आपने मुझे चाय पिलवा दी या समोसा खिलवा दिया, और मेरे मुंह से क्या निकलेगा? भाई आज तो यार प्राण निकले जा रहे थे, आपने मुझे समोसा खिलवा के जीवन दे दिया, मेरे लिए तो आप भगवान है। ये तो कहा जा सके, यही वो कह रहे होंगे भगवान कि तो लेस मात्र भी नहीं, उनका तो एक अंश भी नहीं कहा जा सकता। हम क्या हैं? हम तो एक साधारण आदमी है ना। हाँ, तो राम का क्या कह रहे हैं? राम को भगवान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। उनकी मर्यादाएं तो देखिए। अब राम बन के तो दिखाए ना, आप राम बने। एक वो गीत है ना, जय विधि रखे राम तय विधि रहिए। भाई जय विधि रहे राम तय विधि रहिए, राम बन के तो दिखाए। राम तो राम ही थे। दलित समाज के लोग कहते हैं कि क्या यही राम की मर्यादा थी कि उन्होंने दुख सुख में साथ देने वाली अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया था? परिस्थितियां थी। समाज को जिन लोगों ने आरोप लगाया था, उन लोगों का मुंह बंद भी तो करना था। मोह में तो नहीं फंसे ना। दलित समाज के लोगों का जितना उद्धार उन्होंने किया, जितना सम्मान किया, झूठे बेर तक भील नहीं के खाए। खा के दिखा दो ना। आज तो कलयुग है। उस समय पे उन्होंने झूठे बेर भील नहीं के खा लिए थे, पैर पखार लिए थे। उन्होंने निषाद राज को सम्मान दिया, उन्होंने आदिवासी वनवासी लोगों को सम्मान दिया। जो बानर जाति के लोग बाग थे, उन्हें अपने पास रखा। उन्होंने किसी स्वर्ण जाति के लोगों की कहीं मदद नहीं ली युद्ध में, तो क्षत्रियों की मदद नहीं ली। भालू बंदरों से ही अपनी सेना बना के इतना बड़ा युद्ध किया। बन जाओ ना राम। बड़ा कठिन है राम का बनना। राम तो राम ही है। वो लोग कहते हैं कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे, राजा थे, लेकिन भगवान मानने के लिए वो तैयार नहीं है। भगवान वो ना मानने, वो उनका। देखिए ये क्या है, मैं आपको बताऊं। एक बार यूनान में एक दार्शनिक हुए बहुत बड़े, अरस्तु। वो, उन्हें पान खाने का शौक था। वो शाम के टाइम में पनवाड़ी की दुकान पे चले गए। अब जो पनवाड़ी की दुकान पे गए तो वहां उन्होंने कहा कि पान लगाओ। चांदनी रात थी। तब एक आदमी आप जैसे ही खड़ा था, विपिन चौधरी जैसा। वो कहने लगा, अरस्तु जी बहुत दिनों में मिले, आज एक बात बताओ, क्या हमें पता लगा आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं? हाँ दार्शनिक तो हूँ। और ये जो चांद चमक रहा ना, चंद्रमा, इस चंद्रमा में ये दाग सा क्या है? वो लिखाया, उसकी तरफ को लिखा के कहने लगे, कहा मुझे तो दाग दिखाई नहीं दिया। अगर तेरी आंख फूट रही का, ये देख नहीं रहा कि चंद्रमा में काले काले से धब्बे से ये दाग है, ये क्या है?
वो कहने लगा मुझे मात्र चंद्रमा की शीतलता, इसकी स्वच्छता, इसकी चांद नहीं दिखाई दे रही, मुझे दाग ही नहीं दिखाई रहा, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसी कहेंगे। तो ये बात तो रविदास ने भी कही थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल सही बात है। रविदास जी संत शिरोमणि थे, संत शिरोमणि थे, वो भगवान थोड़ा ही कहा जाएगा, तो उनके नाम के सामने लगता है संत शिरोमणि। इस बात से तो ये बात सिद्ध होती है कि जिसका मन साफ सुथरा है तो उसे गंगा जी में स्नान करने की क्या जरूरत है। गंगा आस्थाओं का प्रश्न है, उसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है। साल भर में कुछ पर्व आते हैं, कुछ तिथियां हों जिनमें हमें गंगा में स्नान कर लेना चाहिए। आज मकर संक्रांति के दिन आप ये वीडियो बना रहे, आज मकर संक्रांति का पावन त्योहार है, इसमें मेरा ख्याल कि एक भी आदमी बिना स्नान किए नहीं होगा। सबने स्नान किया, चाहे भले कितनी ठंड हो, सबने पूजा पाठ की होगी, सबने अपने दान किया होगा, ये तो किया होगा ना। इतना तो ये तो सनातन धर्म क्या सभी धर्मों में है, करना चाहिए। ठाकुर साहब आप एक बात बताओ, आपने किताबों में बचपन में ये सब पढ़ा के नहीं कि भाई गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? नहीं, गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं पढ़ा है, ये आस्थाएं हैं। जिसकी आस्था गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलने की है, वो गंगा जी में स्नान करेगा पाप धुलने के लिए। जिसकी है अपनी शुद्धि के लिए, वो शुद्धि के लिए स्नान कर रहा। जिसका ये है कि भाई मुझे गंगा में स्नान करे से मेरी थकान दूर हो रही, मुझे साहस मिल रहा, वो उस दृष्टिकोण से करेगा। तो जैसी जिसकी भावना है उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारी आस्थाओं का प्रश्न है गंगा में स्नान करना इन मुख्य पर्वों पर जिन्हें कुंभ के माध्यम से मनाया जाए। जब आपने भी पढ़ा है कि गंगा जी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, तो यही बात तो चंद्रशेखर ने भी कही है, तो फिर उस पर इतना हो हल्ला क्यों है? अगर यही बात कोई सनातन धर्म का बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा साधु संत कह देता तो क्या फिर भी विरोध होता? या बस ये बात देख रहे हैं कि भाई वो दलित समाज से है, दलित समाज का एक बड़ा नेता है, उसने ये बात करी तो कहने का एक तरीका हो, एक स्टाइल हो। एक बात को आप काने को काना कह दो, एक को सुनैन सुख कह दो, एक को पूछो भाई तैयार कहाँ फुड़वाई थी, एक को यार इस आंख में विकार कहाँ से हो गया था। अब जब भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे तो दूसरे आदमी को अखरेगी तो है ही बात। तो बोलने का जो तरीका है वो आपत्तिजनक है। चंद्रशेखर को समझ नहीं है बोलने की, इस बारे में नहीं समझ है। कितने बड़े समुदाय का अपमान कर रहा है, नहीं करना चाहिए भाई। वो बोल रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरफ ये तो देखिए सनातन धर्म से जुड़े हुए कितने लोग हैं, पूरे भारत में ही तो है, भारत से बाहर भी हैं, वो अपना अपमान ही महसूस कर रहे होंगे कैसे। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।